तो बहुत बुरा हाल है कांग्रेस का। क्या कांग्रेस जो अंग्रेजी में कहते हैं डिनायल में है। संजय झा मेरे साथ मौजूद है, कुमार केतकर साहब मौजूद है। संजय, सीधा सा सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस की दिल्ली में बैठी लीडरशिप डिनायल में है, मुंह फेर कर बैठी है? उसको ये बात कतई नहीं समझ में आ रही है कि इस पार्टी को बनाने चलाने, इतना बड़ा बनाने वाले जो प्रदेशों के नेता हैं वो दिल्ली से डिस्कनेक्टेड है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। ये जैसे फोन का नेटवर्क चला जाता है ना, तो कांग्रेस के राज्यों के नेता और दिल्ली के नेताओं के बीच नेटवर्क नहीं मिल रहा है। संजय, देखिए अभिज्ञान जी, आप काफ़ी आपको बहुत अनुभव है, आप तो काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं। आप इस बात से सहमत रहेंगे कि देखिए राजनीतिक दल में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी हम सफल होते हैं, कभी हम असफल होते हैं। कुछ लोग हो सकता है नाखुश हैं, कुछ लोग ज़्यादा बेताब या बेचैन हो, उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और यहाँ जो भी हमारे संस्था में जो भी कमजोरी है या जो भी खामियां हैं उसको मजबूत करना है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूँ या नजरअंदाज कर रहा हूँ कि हमें स्थानीय या नेतृत्व या हमें जो कहते हैं कि ग्रास रूट्स में हमें और मजबूती लानी है। इसके बारे में हम इस बात को, इस सच्चाई को हम इसको स्वीकार करते हैं। हम इतना ही आपको कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड में, अरुणाचल में जो हुआ था, उत्तरांचल में आप देखिए आप किस दौर से गुजरे। आपके लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेता के काम करने के तरीके पर, हरीश रावत जो बाद में जीते हैं उसकी वजह से बीजेपी के वो साथ गए, तो कहीं पर जो डिस्कनेक्ट हो रहा है एक एवरेज, एक औसतन कांग्रेसी का अपने नेता से, ये बहुत चिंता की बात होती है संजय जी। ये छोटी बात नहीं होती, बार बार ये देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा विज्ञान जी, हाँ। कि जो लोग कांग्रेस के नेता, जहां भी नेता, जो लोग हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व पर निशाना लगाते हैं, कम से कम इस बात से, इस सच्चाई से माने कि ठीक है, हम काफी राज्य चुनावों में हमने इस बीच में हमने चुनाव हारा है, परंतु वो चुनाव हमने तो 5 साल पहले जीते भी तो थे। और उस जीत में राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी का तो बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, यही मैं कहना चाहूं कि यदि कोई नेता अवसरवादी हो, जो यदि उनका ये भ्रम है कि चुनाव का आप नहीं हारेंगे, आपको फिर से वापस जाके आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आप आवाम से आप फिर से जुड़ें, आप आम आदमी से बातचीत करें, आप फिर वो मजबूती लाएं, जो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जरूर वापस आएगी और मजबूती के साथ वापस आएगी और शीघ्र वापस आएगी। एक मिनट कुमार केतकर, मैं व्यक्तिगत राय किसी और का यदि नकारात्मक हो तो उस पर हम, हाँ, लेकिन कांग्रेस का इतिहास उठा के संजय झा जी देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर कोई इस स्तर की पार्टी टूटी है तो वो कांग्रेस टूटी है। कुमार केतकर, प्रॉब्लम क्या है इस वक्त कांग्रेस के साथ? कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो हम सब जानते हैं। अभी इस बात से छुप कर बात करने की इस पर जरूरत नहीं है, कांग्रेसी भी। लेकिन इतना ज्यादा कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सेंट्रल लीडरशिप से, अपनी केंद्रीय नेतृत्व से दूर होता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वहां कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस लीडरशिप के बीच का नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, उनका परमानेंट कॉल ड्रॉप जैसा चल रहा है इस वक्त। नहीं, आप ये जो इमेजरी दे कॉल ड्रॉप की और नेटवर्क फेलियर की, ये बराबर है, लेकिन दो चीज मैं दोहराना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की पहली दफा हालत नहीं हुई है। हाँ। अभी ये बहुत सच है कि सबसे कांग्रेस की बुरी हालत इंडिपेंडेंस के बाद अभी है, ये सच है। सिर्फ 44 एमपीज है, बहुत सारे राज्यों में, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, एक्सेप्ट कर्नाटक, कांग्रेस का कोई राज नहीं है। आसाम और केरला में था, वो भी चला गया है। तो कांग्रेस की हालत बुरी है, ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आप डिनायल मोड में है। लेकिन मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी चीजें पहली दफा नहीं हो रही है। आपको शायद या होगा या नहीं होगा, 1969 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हो गया तब कांग्रेस की संख्या एकदम कम हो गई थी। कांग्रेस माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही थी, इंदिरा गांधी का माइनॉरिटी गवर्नमेंट था 69 से 71 तक। अगेन 77 में कांग्रेस हारी तो फिर से फूट गई, और फिर भी उनके जो 153 आए थे उम्मीदवार खासदार होके, उसमें फूट पड़ के वो सिर्फ 70 के आसपास हो गए। लेकिन देवराज अरस ने उसके बाद भी बंड किया और भी कम हो गए कांग्रेस की हालत। और कोई भी आप
1977 टू 1980 के भी पेपर्स पढ़ोगे, अभी भी याद, मैं तो कवर कर रहा था पूरा इलेक्शन 79 के बाद 80 का इलेक्शन, सब पेपर्स कह रहे थे कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के लिए इतनी बदनाम हो चुकी है तो वापस तो आ ही नहीं सकती है। सब पेपर्स का यूनानिमस कंक्लूजन ये था 79 में चरण सिंह गवर्नमेंट जाने के बाद, और इतनी हालत बुरी थी कांग्रेस की कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। तब मैं हाजिर था जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की चर्चा चल रही थी, तो कांग्रेस को उम्मीदवार पकड़ पकड़ के, कोई टीचर लाओ, कोई क्लार्क लाओ, ऐसे उम्मीदवार ढूंढने पड़े थे, और कांग्रेस 1980 में 2/3 मेजॉरिटी लाके आई। मुद्दा यह है कि कांग्रेस ये कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। कोई भी कार्डर बेस्ड का फॉर्मूला जो है सीपीएम वाला हो या आरएसएस वाला हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक मास बेस्ड ऐसी पार्टी है, जैसा ग्रेविटी दिखती नहीं है ना, कोई बता सकता है ये ग्रेविटी है, नहीं है, लेकिन ग्रेविटी तो है। उसी तरह कांग्रेस का जो मामला है वो पूरा मासेस में होता है। कांग्रेस जब आती है आगे, तब नेताओं की तरफ से नहीं आती है, लोगों की तरफ से नेता आते हैं। तो ये लोगों के तरफ नेता बनने के लिए एक कनेक्टिविटी चाहिए, वो नेटवर्क चाहिए, जो आपने बराबर कहा। अभी वो नेटवर्क नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है। फिलहाल प्रॉब्लम ये हो रही है कि सबको राहुल गांधी पर क्या प्रतिक्रिया है पता है। और एक बार मैंने एक इनके कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा, मैंने कहा आप लोग, वो बीजेपी नारा दे रही है कांग्रेस मुक्त भारत, आप लोग जो है कम से कम ये बताइए कि राहुल मुक्त कांग्रेस कब होगी। अब प्रॉब्लम ये कि वो कनेक्शन कैसे रिवाइव हो, वो नजर ही नहीं आ रहा है कुमार केतकर। फिलहाल तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में वो नजर ही नहीं आ रहा है कि वापस एआईसीसी और आम कार्यकर्ता कांग्रेस में कैसे कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो। अभिज्ञान जी, आप भी पत्रकार थे, मैं भी पत्रकार था, हम मिलते थे 1998-99 में। सोनिया गांधी जब आई तब उनकी कितनी चेष्टा की गई, कितनी उनको रिडिक्यूल किया गया, और तब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, ये फॉरेन लेडी, उसको हिंदी नहीं जानते, कुछ नहीं होने वाला है, और हार भी गई। 1998 के इलेक्शन में सोनिया बुरी तरह हारी, फिर 1990 इलेक्शन हो गई, फिर भी बुरी तरह हार गई। तब कहा, सब लोगों ने कहा ये देखो सोनिया की लीडरशिप पूरी फेलियर है, अभी उसको निकाल दो, नया कुछ लाओ, नया लीडरशिप लाओ, नया कांग्रेस उभारना शुरू करो। ये 98 और 99 में हुआ। 91 के 99 तक कांग्रेस का राज भी नहीं था, 91 में सिर्फ था, 96 में चला गया। तो 99 के बाद 2004 में कांग्रेस किस तरह से आई? सोनिया गांधी ने बनाई, सोनिया गांधी ने पूरा माहौल तैयार किया, ऐसा नहीं है। एक सोनिया गांधी की लीडरशिप थी, उन्होंने कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की, लेकिन पार्टी जब आई वो नीचे से आई। लोग चाहते हैं किसको नेता बनाएंगे। राहुल की टेस्ट अभी तक वो हुई नहीं है। शायद राहुल पूरे तरह फेल हो जाएंगे, शायद राहुल अमेठी में 2019 में फेल भी हो जाएंगे, लेकिन उससे ये नहीं चला। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों हार गए थे 77 में। लेकिन मुझे लगता है लोगों की तरफ से जब प्रेशर आता है, कांग्रेस पार्टी मास पार्टी है, वो लोगों की तरफ से आती है, नेताओं कितने रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर लोग जाएंगे, नेता नहीं। संजय झा, ये आप लोगों की पार्टी में सिर्फ लाएंगे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। अभिज्ञान जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग 2019 में कांग्रेस को लाएंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की जो रचना है वो मासेस से बनती है। 2019 में शायद वो आएगी भी नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी 2019 में, नहीं आएगी शायद, डजंट मैटर। ठीक है। संजय, ये डिस्कनेक्ट दूर करने की कॉन्शियस कोशिश क्या हो रही है कांग्रेस में? वक्त बहुत कम है, सिर्फ इतना से जवाब दिएगा, हम आगे भी कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अपने एक कॉलम में हाल में ये बात लिखी भी है कि भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल कांग्रेस में थी तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहता था कि ये राष्ट्रीय विकल्प है, एक दिन इसका समय आएगा। वैसे ही मैं आज कांग्रेस के लिए कह रहा हूं कि एक दिन कांग्रेस का भी समय आएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय विकल्प है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हिसाब से। ये डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अभिज्ञान, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं अपने दोस्त कुमार केतकर जी के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। 2019 में भी 3 साल बाकी हैं, और आप देखते रहिए आगे कांग्रेस किस तरह से मुकाबला और इस चुनौती का सामना करेगा। हम निराशावादी बिल्कुल ही नहीं है, और मैं आपको कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होते के नाते मैं आपको ये कह रहा हूं। आपने एक प्रश्न पूछा, इसका मैं संक्षेप में जवाब देता हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी में दूरदृष्टि है, उनमें हुनर है, उनमें क्षमता है, उनमें जुनून है। हर नेता अलग तरीके का होता है। नरेंद्र मोदी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उसको मैं उस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु देखिए अंत में भारत के लोग जब नेता के उनकी जो भी उनके गुण है जब समझेंगे तो भारत के लोग ही उसका जवाब देंगे। और हम समझते हैं कि आज ये बात सही है
कि कांग्रेस पार्टी ने ढेर सारे संकटों का सामना किया है और बिल्कुल हमें वक्त और भी बहुत मेहनत करना है। परंतु मैं आपको जरूर इस बात का मैं आश्वासन दिला रहा हूं कि इस चुनौती को हम समझते हैं, इस चोट को हम समझते हैं और इसके लिए हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए। और इसका और मैं और काफी दृढ़ निश्चय के साथ हम भविष्य ठीक है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप कह रहे हैं इस चुनौती को आप समझते हैं, इस चोट को आप समझते हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम है, समाधान भी कांग्रेस ही निकालेगी और कोई नहीं निकाल कर कांग्रेस को देगा। लेकिन जनमानस में कांग्रेस इस वक्त बिखरी हुई नजर आ रही। कुमार केतकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय झा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवीश तैयार हैं, बहुत सारे गतिविधियां जो हैं वो हो तो रही हैं वॉशिंगटन में, लेकिन रवीश दिल्ली से उस पर नजर रखे हुए हैं। रवीश आप तैयार हैं? सही कहा आपने। मैं लोकल रहते हुए ग्लोबल घटनाओं पर नजर रख रहा हूं, बता रहा हूं प्राइम टाइम में।